हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अजमेर पे। आज मैं आपको बताऊंगी एमएस वर्ड का लेआउट। लेआउट में आप क्या क्या वर्क करते हो, जैसे आपका जो पेज का जो सेटअप होता है, आपको कितना मार्जिन ऐड करना है, कितना मार्जिन हटाना है, वाटर मार्क आपने सुना होगा, बैकग्राउंड में कुछ आपको अगर टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, अगर आपको फोटो ऐड करनी है तो वो आप उसमें कैसे करेंगे। तो पेज से जो भी एडिट होता है पेज में, किस तरह से आप एडिट कर सकते हो, वो सारा वर्क आप लेआउट में करते हैं। आइए आज अपन लेआउट करेंगे। जैसे देखिए, अब ये पेज है। सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आता है लेआउट में, मार्जिन्स। अब मार्जिन्स होता क्या है, आप जो ये स्पेस देख रहे हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, ये होता है आपका मार्जिन। आपको कितना स्पेस आपको लेफ्ट राइट में रखना है, यहाँ से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए, नॉर्मल में आपको इस तरह से शो होगा, और भी अगर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहो नहीं, इसके अलावा भी हम इसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो आप इनके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कस्टम मार्जिन, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ से आप इसको और भी अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है। जैसे आप देख रहे हो बॉटम का ज्यादा स्पेस है, तो मैं यहाँ पे इसको कम करना चाह रही हूँ, तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू में आपको शो भी हो जाएगा कि आप कितना स्पेस ऐड कर रहे हो। ये देखिए, ओके कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपके पेज में आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो ये आप वहां से भी ऐड कर सकते हैं। अब जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो इस तरह से आपको शो करेगा। मैं आपको शो कर देती हूँ, ये देखिए, इतना इतना मार्जिन आपके पास ऐड रहेगा। ठीक है, ये होता है आपका मार्जिन एरिया। फिर आप जब कुछ प्रिंट करते हो तो आपका जो पेज है पोर्ट्रेट में आना चाहिए, लैंडस्केप में आना चाहिए, आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये होता है आपका पोर्ट्रेट और ये होता है आपका लैंडस्केप। ठीक है, सेकंड आता साइज। अब साइज आपके पास लेटर, देखिए एमएस वर्ड में जब आप वर्क करते हैं ना, तो आपका जो पेज साइज होता है, ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ये जो पेज होता है ये आपका लेटर फॉर्मेट में ही होता है, ये लेटर साइज ही होता है। अगर आपको इसके अलावा कुछ साइज चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, यूज में सबसे ज्यादा आता है A4 पेज आपका हर फील्ड में यूज आता है। और अगर आपको और भी कुछ साइज चाहिए तो यहाँ पे आपको सारे साइज मिल जाते हैं। आपको जिस भी साइज का पेज चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। A3 आपका शीट वाइज पर फुल पेज होता है, यहाँ पे आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और नॉर्मल अगर यूज में आया था तो A4 होता है। A4 और लेटर साइज हल्का सा डिफरेंस होता है। आप यहाँ पे देखोगे A4 में तो दोनों में सिर्फ सेम ही हल्का सा, ये थोड़ा सा A4 आपका थोड़ा सा लंबा होता है और ये थोड़ा सा, दोनों में साइज सेम ही है। आप देखोगे 8.27, यहाँ पे 8.5 इंचेस, तो ये बिल्कुल सेम ही होता है। आप वैसे बाय डिफॉल्ट आपका जो एमएस वर्ड का पेज होता है वो लेटर फॉर्मेट होता है, और जो ज्यादा यूज में आता है वो आपका A4 साइज पेज होता है। ठीक है, अब आता है कॉलम। आपने भी अभी देखिए, मैंने अभी मेटा लिखा, अब मैं चाह रही हूँ ये 2 कॉलम में आए। ठीक है, अभी फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है, तो पहले मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कॉलम ऐड कर दी 2। तो आप देखेंगे आपके पास 2 कॉलम ऐड हो गए। आप चाह रहे हो 3 कॉलम में आए आपके टेक्स्ट, तो आप 3 कॉलम ऐड कर सकते हैं। या फिर आप कुछ मैटर लिख लो जिसमें आप चाह रहे हो इधर की तरफ आपका वर्ड आए, उधर उसकी डेफिनेशन आए, तो इस तरह से आप लेफ्ट राइट भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको लेफ्ट राइट करके भी यूज कर सकते हो। ब्रेक, अब ब्रेक क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेक्स में सबसे पहले आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक आपको बताइए, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगी तो ये क्या करेगा, इस मैटर को नेक्स्ट पेज पे ऐड कर देगा। ठीक है, ये ब्रेक दे देगा यहाँ पे। तो ये देखिए, पूरे मैटर को इसने सेकंड पेज पे ऐड कर दिया और इसने ब्रेक ऐड कर दिया। ये तो था ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब सेकंड इसमें ऑप्शन आता है कॉलम के लिए। अगर जो मैंने मैटर लिखा है, आप देख रहे हो 2 कॉलम में मेरा मैटर जा रहा है, यहाँ पे देखिए 2 कॉलम है। अब मैं चाह रही हूँ ये वाला जो मैटर है, ये जो मैटर है ये नेक्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ से शिफ्ट होके इधर चला जाए। आप यहाँ पे कर दोगे ब्रेक में कॉलम, तो ये क्या करेगा, इसको आगे शिफ्ट कर देगा, नेक्स्ट पेज नहीं देगा आपको, बस इस वाले पैराग्राफ को आगे शिफ्ट कर देगा, कॉलम वाइज ब्रेक कर देगा। सेकंड इसी में ऑप्शन आपके पास ब्रेक में ही है, टेक्स्ट वाइज करना आपको, यहाँ पर टेक्स्ट वाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, इवन पेज के लिए आपको ब्रेक चाहिए, आपको बस अलग अलग ऑप्शन है, आपको किससे चाहिए। इवन पेज के लिए चाहिए आप इवन पेज के लिए कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास एक ब्रेक का ऑप्शन होता है कि आपको किस तरह से पेज में ब्रेक करना है। आप अपने जैसा आपको जैसा चाहिए आपके अकॉर्डिंग आप ब्रेक ऐड कर सकते हो पेज में। ठीक है, लाइन नंबर, अगर मैं चाह रही हूँ जो मैंने पेज ऐड किया है या ये टाइप टेक्स्ट ऐड किया है, मुझे इस पे लाइन नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आप
लाइन नंबर पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लाइन नंबर ऐड हो गया, ठीक है। पर मैं अब जब कोई आप पेपर टाइप करते हो तो आप चाहते हो ना क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, या आपने कुछ हेडिंग लिखी है तो उस पर आपको वहां पे मार्क नहीं चाहिए अगर, पर यहाँ पे तो आप कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे वहां पे कंटिन्यू आपकी चलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग ऐड कर दी कंप्यूटर, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पे हेडिंग पे नहीं आना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू लाइन चलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करिए, ठीक है, जहां पे आपको लाइन नंबर नहीं चाहिए, सेपरेटली पैराग्राफ। ये देखिए जैसे आप ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, पैराग्राफ को जो नंबर दिए थे उसने हटाया और उसको नेक्स्ट कंटिन्यू किया। आप चाह रहे हो जैसे अभी फर्स्ट पेज है यहाँ पे बिल्कुल अलग, तो ये देखिए एक्सनेट, तो यहाँ से आपको लाइन नंबर ऐड होते हैं, ठीक है। आपको कंटिन्यू वे में चाहिए आप कंटिन्यू ले सकते हैं लाइन नंबर, ठीक है। ये होते हैं आपके लाइन नंबर्स। फिर सेकंड आपके पास आता है हाइफन। हाइफन क्या होता है, जैसे आप कुछ देखते हो इंग्लिश वगैरह, जैसे ये बुक है, अब इस बुक के अंदर ये यहाँ पे लाइन वगैरह नहीं है तो कंटिन्यू उस टेक्स्ट को कंटिन्यू पढ़ने के लिए अपन उसको एक हाइफन ऐड कर देते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है आपका ऑटोमेटिक, अब देखिए आप जहां जहां वर्ड कुछ लाइन बिल्कुल पहले कैसे थी बिल्कुल सिस्टम, अब आप बिल्कुल इसको यूज में ले सकते हो। आप यहाँ पे भी देखोगे आपको और भी जगह टैग मिल जाएगा हाइफन का, आप हाइफन ऐड कर सकते हैं। आपको बंद करना आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। आपका जो पैराग्राफ है इससे एक सिंपल पैराग्राफ नॉर्मल कर देते हैं, आपको काउंटिंग हटानी है, कंट्रोल 1 गए, यहाँ से मैंने नंबर हटा दिए, ठीक है। यहाँ से सिंपल पैराग्राफ ऐड। अब जो आपका पैराग्राफ है ये पैराग्राफ है ना, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, लेफ्ट टू राइट है ना, इंटीग्रेट करना है। तो आप कर्सर रखिए, मुझे इसको हल्का सा लेफ्ट लेके जाना, लेफ्ट राइट लेके आना, पैराग्राफ को राइट इससे करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब मैंने इसको लेफ्ट राइट किया तो यहाँ पे भी आपको हाइफन ऐड हो गया। अब हाइफन पढ़ने आपका जो टेक्स्ट है ये पूरा वर्ड है तो यहाँ पे ऐड हो जाता है, मतलब हाफ वर्ड आपका यहाँ पे देन हाफ वर्ड। पढ़ने वाले बच्चे जैसे आप अभी इसको पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, पिक्चर्स, पिक्चर, तो ये कंटिन्यू ये के लिए होता है हाइफन, आप ऐड कर सकते हो। अगर आप इसको हटा दोगे तो ये बिल्कुल इसको नॉर्मल कर देगा, इसने हटा दिया उसको, आगे जो वर्ड था यहाँ पे उसको आगे ये शिफ्ट कर दिया। ये लाइन को बिल्कुल कंटिन्यू वे में चलाने के लिए यूज में आता है। ये आ गया लेफ्ट राइट, इस आपको इंटीग्रेट करना, आप यहाँ से करो स्पेस, जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा इससे पहले और उससे बाद में मुझे स्पेस चाहिए, बिफोर आफ्टर, यहाँ से आप स्पेस ऐड कर सकते हो, कितना स्पेस आपको चाहिए, ठीक है। ये आपका ऐड होता है। अब आता है ये अलाइन। अब आपको मैंने बताया था आप कोई पिक्चर्स वगैरह पे वर्क करते हो तो आपके पास ये ऐड होता है पोजीशन वगैरह, आपको उसको कैसे ऐड करना है। जैसे अभी कोई फोटोज वगैरह नहीं है तो यहाँ पे ऐड भी नहीं, अब मैं आपको ऐड करके बताती हूँ, ठीक है। आपने जैसे एक फोटो लिए, आप जैसे शेप वगैरह कुछ भी ऐड करते हो तो फॉर्मेट में ऑप्शन मिल ही जाता है आपको, पोजिशन आपको कैसे ऐड करना है, आपको टेक्स्ट को, आपकी जो पिक्चर है उसको किस तरह से आपको टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना, आप यहाँ से कर सकते हो। वही सेम आपके पास लेआउट में ऑप्शन है कि आपको उसको किस तरह से ऐड करना, सेम प्रोसेस है, आपने जो पहले पढ़ा वही का वही रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर आपने पहले बिल्कुल सिस्टम से समझ लिया है तो अब आपको उसको वापस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रोटेट सेम रोटेट करना है आपको, आप तो कर सकते हो। तो ये होता है आपका लेआउट, ये पेज को आप किस तरह से एडिट कर सकते हो, किस तरह से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, तो मार्जिन वगैरह कैसे सेटअप कर सकते हो, ये सारा आपको होता है लेआउट में, ठीक है।